A very good morning, dear students, as we are going through the unit Fundamentals of Computer. So, our today's topic is Performing Basic File Operations. Windows Explorer. It is an application that provides detailed information about files, folders, and drive. We can use it to see how our files are organized. We can copy, move, rename and search for files and folders. So Windows Explorer क्या होता है? ये एक एप्लीकेशन है जो हमारी फाइल्स की, फोल्डर्स की और ड्राइव्स की डिटेल प्रोवाइड करवाता है हमें. ओके, वी कैन यूज इट टू सी हाउ आवर फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड. तो हम इसका इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि हमारी फाइल्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है. ओके, वी कैन कॉपी, मूव, रीनेम एंड सर्च फॉर फाइल्स एंड फोल्डर्स. और हम अपने फाइल और फोल्डर को सर्च कर सकते हैं, यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं और कॉपी या फिर मूव भी कर सकते हैं. ओके, नाउ ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर. हम विंडोज़ एक्सप्लोरर को कैसे ओपन कर सकते हैं? क्लिक ऑन दी स्टार्ट बटन, then all programs, then click on the accessories and then click on Windows Explorer. तो Windows Explorer को ओपन करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, then we go to the all programs, then accessories और उसके बाद Windows Explorer को क्लिक करेंगे. Okay, and the second step to open the Windows Explorer is click on the start button and select the computer option from the right pane. So हम सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे और फिर कंप्यूटर, जो यहाँ पे हमारे साइड में एक कंप्यूटर का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करेंगे. ठीक है. सो व्हाट इज अ फाइल? फाइल इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स. अ फाइल में इंक्लूड पिक्चर्स, data and even songs. It is similar to a physical file that we use for storing the relevant information. तो हमारी फाइल क्या होती है? Information on a computer is stored in the form of files. हम कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं? फाइल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं. फाइल हमारी क्या क्या हो सकती हैं? पिक्चर्स हो सकते हैं, डेटा हो सकता है, कोई सॉन्ग हो सकता है. ये सारी हमारी क्या होंगी? फाइल्स हो सकती हैं. ओके, इट इज़ अ सिमिलर टू अ फिजिकल फाइल दैट वी यूज़ फॉर स्टोरिंग द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. सो हमारे जो कॉमन सेम टाइप के इंफॉर्मेशन होते हैं, उन सारी डेटा को एक साथ स्टोर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फाइल का यूज़ करते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज फोल्डर? A folder is like a container in which we can store similar type of files. फोल्डर क्या है? हमारे कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम सेम टाइप की फाइल्स को सेव करते हैं, स्टोर करते हैं. It helps in arranging the files into organized groups, which makes it easy for the user to locate any particular file. So, फोल्डर हमें हेल्प करता है कि हम फाइल्स को एक ऑर्गेनाइज ग्रुप में अरेंज कर सकें, जिससे यूज़र को ईजी हो सके अपनी किसी भी पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करने के लिए. ठीक है. नाउ देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन फाइल एंड फोल्डर्स. First is, a file is a collection of related data or information that is stored in a secondary storage device, whereas a folder is a way to organize files into a groups and put them under a common heading. फाइल क्या होती है? हमारी एक कलेक्शन होता है रिलेटेड डेटा या फिर इंफॉर्मेशन का. ओके, सपोज अगर हमें पिक्चर्स, बहुत सारी पिक्चर्स अपनी एक पर्टिकुलर डेट की स्टोर करनी होती है. ठीक है, अगर हमने एक डेट में बहुत सारी पिक्चर्स अगर हमने क्लिक करी हैं, तो अगर हमें उसकी एक फ़ाइल बनानी होगी तो हमारे सेम डेट की फाइल्स हम किस में स्टोर करेंगे? एक फ़ाइल में स्टोर कर देंगे. ओके, इन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. अ फोल्डर इज़ अ वे टू ऑर्गेनाइज फाइल्स इनटू अ ग्रुप्स एंड पुट दैम अंडर अ कॉमन हेडिंग. फोल्डर में क्या होता है कि हम अपनी किसी भी ऑर्गेनाइज फाइल्स को
ग्रुप वाइज में कैटेगराइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और एक कॉमन हेडिंग में उसे सेव कर देंगे। ओके, सपोज हमने क्या करा है, ईयरली वाइज अपने स्कूल्स के रिकॉर्ड की कुछ फाइल्स बनाई है। ओके, ईयर वाइज, तो उन फाइल्स को हम कैसे सेव करेंगे, एक पूरा डेटा जो इन्फॉर्मेशन होगा एक फाइल में स्टोर करेंगे, एक उसकी एक एक्सटेंशन होगी। ठीक है, अगर हमने वर्ड में डाला है तो उसका एक्सटेंशन हम .docx या फिर .doc एक्सटेंशन से सेव करेंगे। ठीक है, ईयरली वाइज हमारी बहुत सारी ऐसी फाइल्स हमने जनरेट करी होगी। ठीक है, तो फाइल में क्या है, एक सेम टाइप का डेटा हमने कलेक्ट किया हुआ है और उसे एक एक्सटेंशन से सेव किया है। ओके, तो हमने जो ईयरली वाइज फाइल्स क्रिएट की थी उन सबको हमने एक फोल्डर में सेव कर देंगे एक कॉमन हेडिंग के साथ। उसमें अपना नेम डाल देंगे स्कूल का, क्वींस पब्लिक स्कूल। ओके, तो वो फोल्डर हमारा बन जाएगा क्वींस पब्लिक स्कूल के नेम से और उसके अंदर हमारी ईयरली वाइज सारी फाइल्स स्टोर होंगी। क्लियर? नाउ सेकेंड इज फाइल्स टेक स्पेस ऑन कंप्यूटर मेमोरी। तो हम जब भी अपनी कोई फाइल्स क्रिएट करते हैं तो उसमें कंप्यूटर की मेमोरी वो स्पेस ले लेता है। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी का कुछ स्पेस ले लेता है। ओके, वेयर एज फोल्डर्स डू नॉट टेक स्पेस ऑन कंप्यूटर मेमोरी। पर जब हम फोल्डर को क्रिएट करते हैं तो फोल्डर हमारी कोई भी कंप्यूटर की मेमोरी की स्पेस को नहीं लेता है। क्लियर? नाउ द थर्ड इज a file basically stores data or information in a given order in a single unit। तो फाइल बेसिकली क्या स्टोर करता है, डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है एक सिंगल यूनिट में। और फोल्डर कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स और अदर फोल्डर्स विद इन अ फोल्डर। फोल्डर क्या स्टोर करता है, डिफरेंट टाइप की फाइल्स अपने फोल्डर्स में स्टोर कर देता है। अ फाइल कैन नॉट कंटेन अदर फाइल्स। फाइल दूसरी फाइल्स को कंटेन नहीं कर सकता। ठीक है, फाइल के अंदर फाइल नहीं होती है। अ फोल्डर कैन कंटेन अदर फोल्डर्स, बट फोल्डर के अंदर फोल्डर्स होते हैं। ओके, नाउ द लास्ट डिफरेंस इज फाइल्स कैन हैव एक्सटेंशंस टू इंडिकेट द टाइप ऑफ द प्रोग्राम दे बिलोंग टू। फिफ्थ, फोल्डर्स डू नॉट हैव सच एक्सटेंशन। तो फाइल्स में क्या होती है, हमारे पास जो भी फाइल होती है हम उसे एक एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो जो प्रोग्राम है वो किससे बिलोंग करता है। सपोज अगर हमने कोई पिक्चर सेव करी है तो उसका एक्सटेंशन होगा .jpg। ठीक है, ऐसे एक्सटेंशंस होते हैं हमारे इमेजेस के लिए। और अगर हमारी कोई वर्ड की फाइल है तो उसमें हो गया हमारा एक्सटेंशन .doc और .docx। क्लियर? ऐसी हमारी एक्सेल्स की भी एक्सटेंशंस होते हैं और जितने भी हमारी फाइल्स, हम जितने भी एप्लीकेशन से वर्क करते हैं उनकी फाइल्स को सेव करने के लिए हमारे पास एक्सटेंशंस होते हैं। क्लियर? बट फोल्डर्स को क्रिएट करते हैं जब हम, तो उसका कोई एक्सटेंशन नहीं होता है। नाउ देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग एंड मूविंग अ फाइल फोल्डर। फोल्डर या फिर किसी फाइल को जब हम कॉपी करते हैं या फिर उस फाइल या फोल्डर को मूव करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नाउ फर्स्ट इज अ कमांड दैट अलाउज क्रिएटिंग अ सिमिलर फाइल और अ डायरेक्टरी इन अ न्यू लोकेशन। सो ऐसा कोई कमांड जो क्या अलाउ करता है, हमारी सेम फाइल को दूसरी फाइल लोकेशन में क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, अलाउज क्रिएटिंग अ सिमिलर फाइल और अ डायरेक्टरी इन अ न्यू लोकेशन। हमारी सेम फाइल को एक दूसरी लोकेशन में लोकेट कर रहा होता है। ओके, उसे हम कहते हैं कॉपी। और मूविंग इन अ कमांड दैट अलाउज रीलोकेटिंग द ओरिजिनल फाइल ऑन अ डायरेक्टरी इन अ न्यू लोकेशन। मूविंग का मीन्स होता है जब हम कोई फाइल या फोल्डर को मूव करते हैं, दैट मीन्स वी आर रीलोकेटिंग द ओरिजिनल फाइल। हम उसी ओरिजिनल फाइल को उसकी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, रीलोकेट कर रहे हैं उसकी लोकेशन को। ओके, नाउ द सेकेंड डिफरेंस इज मेक्स अ डुप्लीकेट ऑफ अ फाइल और अ डायरेक्टली इन another location, whereas in moving a file
It transfers the original file or a directory to another location. So कॉपी करने में हमारी जो फाइल होती है उसकी एक डुप्लीकेट फाइल जनरेट हो जाती है, ठीक है, उसकी डुप्लीकेट फाइल जनरेट होती है। और मूविंग, जब हम मूविंग कर रहे होते हैं किसी फाइल का, तो इट ट्रांसफर्स द ओरिजिनल फाइल और अ डायरेक्टरी टू अनदर लोकेशन। वो ओरिजिनल फाइल को ही मूव कर रहा होता है उसकी दूसरी लोकेशन में। ओके, नाउ द थर्ड डिफरेंस इज विल नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल कंटेंट, will delete the original content, will not affect the original content. That means वो उसके ओरिजिनल कंटेंट को अफेक्ट नहीं करता है। मीन्स हमारी जो ओरिजिनल फाइल या फिर फोल्डर होता है वो एज इट इज़ अपनी पुरानी लोकेशन में वैसा ही एज इट इज़ रहता है, ठीक है। उसी ओरिजिनल फाइल को, ओरिजिनल कंटेंट को कुछ भी अफेक्ट नहीं करता है कॉपी करने में। बट जब हम कोई भी फाइल या फोल्डर को मूव कर रहे होते हैं तो हमारी ओरिजिनल फाइल या ओरिजिनल कंटेंट डिलीट हो जाता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर द टॉपिक्स वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।